हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 9th के ज्योग्राफी पॉलिटी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं आज चैप्टर नंबर 4 है जो कि क्लाइमेट के बारे में है। और एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक हो गया जो यूपीएससी पीएससी एसटी और एसएससी की तैयारी करते हैं। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ ज्योग्राफी आ रहा है या आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग समझाते हैं। और अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 99% लोग जो है सो यहाँ पे लेक्चर तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई एक बटन दबाने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अगर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो जाके हमारे उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पे आपका अगर हम बात करते हैं इंट्रो में, तो यहाँ पे क्या है आप देखिए कि 3 चीज़ें हैं आपका। सबसे पहले हवा हो गया, एयर हो गया, फिर जो है सो आपका यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, और फिर जो है सो यहाँ पे प्रेशर हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लाइमेट को डिसाइड करता है, और फिर जो है सो यहाँ पे वेदर को डिसाइड करता है। तो क्लाइमेट और वेदर को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है सो यहाँ पे एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया। क्लाइमेट किसको कहेंगे आप, तो जो है सो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। और यह जो है सो लगभग आपका 20 से लेकर के 30 ईयर्स तक हो सकता है। और वेदर जो है आपका डे टू डे एक्टिविटी है, और यह मैक्सिमम जो है आपका 7 से लेकर के 10 डेज तक का हो सकता है। ठीक है, ये फॉरकास्टिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है सो यहाँ पे मेन चीज़ है। ठीक है अब यहाँ पे आपका जो दूसरा एक पॉइंट है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे ये पूरा फिनोमेना को हम लोग एक लाइन में डिस्क्राइब कर देते हैं। और वह क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका मान लीजिए कि यह आपका वायुमंडल है। सपोज डैट यह एयर है जिसमें जो है सो आपको मिक्सचर ऑफ द गैसेस हैं। ठीक है, तो यह जो है सो एयर हो गया। ठीक है, इस एयर में अगर आप मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज होगा तो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज होगा। और टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सूरज हैं जो है सो यहाँ पे लगातार एनर्जी दे रहे हैं, तो एयर का टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एयर का टेम्परेचर चेंज होने का मतलब प्रेशर में भी चेंज आएगा। तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो प्रेशर भी घटेगा या बढ़ेगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, विंड का फ्लो हो जाएगा। और विंड फ्लो करेगा तो पानी से, हवा से, मतलब कि लैंड से फ्लो करेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है सो आपको घटना और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी या बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि रेन हो जाएगा। और जब रेन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा। तो पूरा जो है सो इस चैप्टर का निचोड़ बस इतना ही है कि टेम्परेचर प्रेशर में चेंज होगा, विंड होगा, आरएच होगा, रेन होगा, और फिर बायोडाइवर्सिटी या हमारा आपका जीवन इसी पे डिपेंड करता है। ये पूरा निचोड़ इसी पे है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समर जो आपका सीजन है उसके बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे आपका सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो सीजन जो होता है यहाँ पे 3 से लेकर के 4 माह तक का हो सकता है। भारत देश में अगर सीजन की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक होगा रैनी, ठीक है, दूसरा हो गया विंटर और तीसरा हो गया समर। और यहाँ पे इन्हीं के बीच में रैनी और समर और विंटर के बीच में 2 बार जैसे यहाँ पे एक तरह से वसंत आता है। और ये 2 बार क्यों आता है? क्योंकि यह आपका सूरज है, ये सॉरी यह पृथ्वी है, और यह 0 डिग्री है, और यह 23 डिग्री है नॉर्थ, और यह 23 डिग्री साउथ है। तो सूरज पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे लौटेगा तो एक बार होगा, और फिर यहाँ से जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे होगा। मतलब यह 2 बार जो है सो क्या हो रहा है, यहाँ पे बसंत ऋतु आ रही है छोटे छोटे टाइम के लिए, 1-1 माह के लिए। बाकी ये 3-3 महीना का 3 चौका 12, और बीच बीच में जो है सो आपको वो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे कि आपका ये सारा चीज़ तो हो गया, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत के जो आपको क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कहा गया है कि यह जैसे मानसून टाइप है, ठीक है। तो यह क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडियन क्लाइमेट इज़ द मानसूनल टाइप वाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानसून टाइप कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मानसून जो है एक तरह से कहा जाए तो यह आपको अरबिक वर्ड है, ठीक है। यह अरबिक वर्ड है और क्या 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 आज तो यहाँ पे आपको मानसून वर्ड जो है सो अरबिक वर्ड से आता है, जिसमें जो है सो आपको मौसम कहा जाता है यह, ठीक है। तो इस वर्ड से जो है सो मानसून वर्ड का निर्माण होता है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होता है, सीजन। इसका मतलब हुआ कि सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब जो सीजन हुआ, लेकिन अगर इससे भी इम्पोर्टेंट अगर हम पॉइंट कहें तो मानसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ विंड, तो हवा का जो है सो साल भर में रिवर्स होता है 2 बार, ठीक है। कैसे, आप देखिए ठीक है, बकवास बना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 23.5 डिग्री हो गया, तो एक बार हवा जो है सो आपको यहाँ पे हवा ऐसे जाती है, ये हवा ऐसे जा रही है, तो ये जो है सो आपका कौन सा महीना है, यह महीना जो है सो आपको जून का महीना है। और फिर जो है यहाँ पे हवा ऐसे रिटर्न होती है, तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ऐसे होता है। तो यहाँ पे साल भर में 2 बार जो है सो हवा का एक तरह से कहा जाए तो पैटर्न चेंज होता है, और इसी पैटर्न चेंज को जो है सो यहाँ पे मानसून कहा गया है। तो यहाँ पे सीजन कहा गया है क्योंकि यह जो है सो कौन सा बरसात का सीजन है, और यह जो है ठंडी का सीजन है, या कहिए कि यह गर्मी का और ये ठंडी का सीजन है। तो यहाँ पे विंड जो है सो एक बार ऐसे जा रहा फिर ऐसे आ रहा है, और इसी के कारण जैसे इंडियन ओशन में जो करंट है उसका नेचर यूनिक होता है बाकी दूसरे जगह से, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जो रिवर्सल ऑफ द विंड है तो उसके कारण जैसे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल कौन कौन से हैं।
तो जो यहाँ पे आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या क्या हैं, अगर इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको मेन है आपको लैटिट्यूड, उसके बाद में यहाँ पे अल्टीट्यूड, फिर जो है सो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम हो गया, ओशन करंट हो गया, ठीक है, ओशन करंट्स हो गया, और उसके बाद में सो आपको रिलीफ हो गया तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में आपके जो है सो ये कितने हो गए, टोटल 6 फैक्टर हैं, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लैटिट्यूड या अल्टीट्यूड जो है एक तरह से कहा जाए तो आपको यह क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। हालांकि ये है पैसिव फैक्टर, लेकिन यहाँ पे अर्थ और सन का जो पोजीशन है वह जो है सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और सन अगर 0 डिग्री पे है, या सन अगर कहिए कि 23.5 डिग्री पे है, तो यहाँ पे सन का जो पोजीशन है उसके हिसाब से जहाँ सन वहाँ हीटिंग होगी और प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ और सन के पोजीशन के आधार पे लैटिट्यूड हो गया। और दूसरा सेम चीज़ है यहाँ पे अल्टीट्यूड यह भी हालांकि एक पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है, बट यह एक्टिव हो जाता है जब सन का पोजीशन अगर आता है तो। या कहिए कि आपको विंड सिस्टम अगर इसके ऑब्स्ट्रक्शन में जाता है तो यह आपको एक्टिव सिस्टम बन जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में आपको पता है कि आपको लैंड या सी जो ब्रिज होता है, लैंड या सी ब्रिज हो गया, तो ये जो है सो आपके वहाँ के लोकल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, या लोकल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। प्रेशर और विंड जो है आपका, ये हालांकि एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक एक्टिव फैक्टर माना जाएगा। प्रेशर विंड जो है सो यह भी जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो एक्टिव फैक्टर में काउंट होगा, और यह जो है सो आपको सीजन को खास करके चेंज करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद में ओशन करंट जो है सो यहाँ पे अल नीनो और ला लीनो बाकी सारा चीज़ हो गया, यह भी एक्टिव फ्रेंड आपको हो गया। और रिलीफ जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इंडिया में अगर कहा जाए कि इंडिया में जो रेन हो रहा है वह जो है सो रिलीफ कंट्रोल है, तो कोई बुराई नहीं होगी। क्योंकि आप देखिएगा ये वेस्टर्न घाट हो गया, इधर से जितनी भी बारिश आ रही है यहाँ पे हवाएं ऊपर चढ़ के और टेम्परेचर को लूज करती हैं और बारिश हो जाता है। तो ये जो है सो आपको मेन हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे आपको ओवरऑल बात किया गया है कि आपको फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट में लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, प्रेशर बेल्ट हो गया, और यहाँ पे आपको प्रेशर विंड्स में आपको जेट स्ट्रीम और ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आपको प्रेशर और विंड्स में आपको जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में बात किया गया है, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। जेट स्ट्रीम जैसे 10 से 12 किलोमीटर लैंड से ऊपर चलता है, और यहाँ पे जैसे लैंड पे चलता है आपको ट्रेड विंड, ऊपर चलता है जेट स्ट्रीम, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इंडियन मानसून की। तो जो इंडियन मानसून की अगर कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडियन मानसून को अगर हम कहें कि आपका यह एक्सपीरियंस होता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ के बीच में, यह जो है सो ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग होती है इंडियन मानसून की। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपका इसके कॉज पे अगर हम जाते हैं तो आपको पता है ये इंडिया हो गया, और ये 0 डिग्री जिसको हम लोग इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि सूरज का पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा, मान लीजिए सन जो है सो आपको यहाँ पे है, तो ये ज़्यादा हीटिंग होगी। तो यहाँ पे हो गया टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे जो है सो टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर का फ्लो जो है सो ये कुछ ऐसे क्रॉस करके ऐसे फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और यही एयर जो है सो भारत देश में जब यहाँ पे जब टकराएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर उठ करके, चूँकि ये मानसून का यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से यह पानी आ रहा है, तो इसमें पूरा जो है सो भरा पानी है, इस वाटर के साथ में एयर के साथ पूरा पानी भरा है, और यहाँ आएगा तो रेन करेगा। तो यहाँ पे आपको जो ये जो है सो ज़्यादा टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है। यहाँ पे मेन मानसून का कारण क्या है? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एंड वाटर का जो है सो अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि सूरज के हीटिंग और कूलिंग के कारण एयर सिस्टम एक फर्म हो रहा है, और वह एयर सिस्टम चूँकि पानी को लेके जा रहा है और पहाड़ों से टकरा करके ऊपर उठेगा तो बारिश होगी। तो यहाँ पे आपको हो गया क्या चीज़ कि आपको इंडियन मानसून जो है सो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग के कारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और या दूसरा एक यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जाता है आपको मूवमेंट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मूवमेंट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हम लोग बोलते हैं ITCZ। तो यहाँ पे ITCZ के मूवमेंट वही चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जहाँ पे आपका सूरज रहता है, यहाँ पे क्या होता है कि दो एयर जो है सो यहाँ पे चूँकि लो टेम्परेचर है, तो यहाँ से एयर उठेगा और दो एयर आके मिलेंगे, और यहाँ से उठ रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो हवाएं उठ रही हैं, जब जगह खाली होगा तो जो गैस आएंगी, तो इसको कहा जाता है कि ITCZ यहाँ पे है। ITCZ जहाँ सूरज रहता है तो वहीं पे आपको ITCZ वहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे एक ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है आपको कि नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या चीज़ होगा यहाँ पे? नेक्स्ट हो गया तिब्बत हीटिंग, तिब्बत और साथ में थार। तो यहाँ पे थार यहाँ पे हो गया और तिब्बत यहाँ पे हो गया। सूरज यहीं पे है तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे एयर उठ रही है, यहाँ पे भी एयर उठ रही है, और ITCZ वे कुछ ऐसा बना रहा है ITCZ, ठीक है। तो ITCZ ऐसा बन रहा है, और लो प्रेशर जोन, चूँकि सूरज तो ही है लेकिन लैंड पे जैसे जल्दी हीट और कूलिंग होता है,
तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन यहाँ पे बना हुआ है और यह हवा को खींच रहा है ऐसे, तो हवाएं पानी के साथ लेके जा रही है और जहाँ जहाँ उसको रुकावट पर ऊपर उठ रही है वो हवा, और ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर लॉस होगा और बारिश कर देगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद में आपको जो जेट के बारे में आपको मूवमेंट है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसो नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड प्रेशर ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुला में हो गया। हालांकि वो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा सही नहीं है। और लास्ट में है आपको साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन हो गया। और यहाँ पे चलिए हम जेट स्ट्रीम को लेके चलते हैं। हालांकि मेरा मन तो नहीं था क्योंकि यह रियल कॉज नहीं है, इसलिए जो है मेरा मन नहीं था, बट ठीक है, आपको एग्ज़ाम पास भी करना है तो वो ज़रूरत है। और यहाँ पे अब बात आती है कि ऑनसेट एंड जैसो विड्रॉल ऑफ द मानसून, दो कंडीशन बनेगी। एक बार मानसून सेट होगा और दूसरी बार मानसून चले जाएगा। तो कैसे ऑनसेट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे पहले, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब क्या हुआ कि विंड पैटर्न क्रॉस द इक्वेटर, और विंड पैटर्न या ट्रेड विंड कह लीजिए, और जब ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो 90 डिग्री से डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का रोटेशन हो रहा है। ये 0 डिग्री हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सूरज मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपको विंड पहले ऐसे चलता है प्रेशर बेल्ट में अगर हम पढ़ते हैं। हालांकि आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाना चाहिए पहले, बट इसमें जगह ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में क्या होता है कि ये तब का पोजीशन है जब सूरज यहाँ पे है, ठीक है। और जब सूरज का पोजीशन चेंज होगा, ये 0 डिग्री होगा और ये 23 1/2 नॉर्थ हुआ, और सूरज जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हवाएं जो है सो, चूँकि ये वाली हवाएं तो वहीं पे रहेंगी, यहीं पे इसको मिल जाएगा लो प्रेशर बेल्ट, लेकिन ये वाली हवाओं को पहले ये ऐसे चल के फिर ऐसे क्रॉस करेंगी, ये ऐसे चल के ऐसे क्रॉस करेंगी, ये ऐसे 90 डिग्री पे मुड़ेगा, अब तब जाके इसको यहाँ से आपको लो प्रेशर बेल्ट या ITCZ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेड विंड जैसो 90 डिग्री से मूव करेगा, और जैसे ही ट्रेड 90 डिग्री से मूव करेगा ऑनसेट ऑफ मानसून हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते में तो इधर इंडिया मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऑनसेट ऑफ मानसून हो गया, ठीक है। ट्रेड विंड 90 डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको ऑनसेट ऑफ मानसून कह दिया जाएगा। मानसून सेट हो गया, ऑनसेट ऑफ मानसून। और यही मानसून श्रीलंका में पहले बारिश करेगा, अंडमान निकोबार में बारिश करेगा, अब फिर जो है सो आपके यहाँ आएगा, और उसी टाइम जो साइक्लोन भी आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनसेट ऑफ द मानसून हो गया। और यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि जून के महीना में, तो जून के महीना में आपको बस्ट ऑफ मानसून हो गया, मतलब कि मानसून आ करके यहाँ पे धमाका कर दिया। कहाँ पे? केरल में। पहली बार चूँकि सबसे नीचे वही पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पे आ करके और टकराएगा, और क्या होगा यहाँ पे? धमाका हो गया वहाँ पे। धमाका कहने का मतलब यहाँ पे धमाका मतलब कि बालू बारूद का धमाका नहीं है। यहाँ पे एयर जो है सो आपको आया और यहाँ के पहाड़ियों से टकराया और हवा ऊपर उठ गई, यह धमाका हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मानसून का अराइवल जो है सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मानसून ऑनसेट हो गया, तो यह कब की बात है? जब यहाँ पे आपका सूरज जब मूव करने लगेगा, आपको अप्रैल की बात है, क्योंकि 23 मार्च के बाद सूरज जो है सो अप्रैल में 23 अप्रैल तक जो है सो हर एक महीने 8 डिग्री सूरज जो है सो मूव कर जाता है अपने पोजीशन से। ये आपका हो गया 0 डिग्री। और जब मान लीजिए अप्रैल में होगा, तो अप्रैल में आपको कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और 16 डिग्री पे जो है सो सूरज यहाँ पे मई में आ जाएगा,
और जून में जो है सो सूरज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और तो ये आपका हो गया सूरज का पोजीशन हो गया। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे हवाओं को जैसे डायरेक्शन चेंज करते जाएगा और हवाओं को ऊपर खींचते जाएगा। और जैसे ही हवाएं ऊपर खींचेंगी तो भारत देश में जो पहाड़ियां हैं उससे ये हवाएं टकराएंगी और फिर जो है सो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। ये हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई और ये हवाएं जो है सो कुछ ऐसे घूमती हैं। तो यहाँ पे आपको हवाओं का डायरेक्शन जो है सो यहाँ पे मेन पॉइंट है आपको। तो यहाँ पे आपको ब्रांच ऑफ द मानसून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ब्रांच ऑफ द मानसून है, क्योंकि आप देखिए कि एयर जो है सो आपको ट्रेड विंड तो ऐसे व्यापारिक हवा तो ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन अब वो उसको क्या चाहिए, उसको तो लो प्रेशर वाला एरिया चाहिए और लो प्रेशर वाला एरिया तो यहाँ पे भाग के आ गया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगा बोलेगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसको जगह पे जाना है ना, जगह पे जाने के लिए डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, आगे बढ़ते जाएगा तो वो मिलेगा ही नहीं, तो उसको मूव करना पड़ेगा। और जब यह मूव करेगा तो यहाँ पे ऑनसेट ऑफ द मानसून हो गया और दो ब्रांच हो गया। दो ब्रांच कहने का मतलब है कि यह जो एक बे ऑफ बंगाल से हवा जा रही है, एक आपको अरबियन सी से हवा जा रही और दूसरा जो है सो ये वाला हवाएं ऐसे जाएगा बे ऑफ बंगाल से। तो मानसून ब्रांच ऑफ द मानसून दो हो गया, एक आपका अरेबियन सी का हो गया और दूसरा जो है सो बे ऑफ बंगाल का हो गया। ओके, यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे दो ब्रांच ऑफ द मानसून हो गया। लेकिन अगर हम कहें तो यह जो है सो आपको बहुत ज़्यादा रेन बियरिंग सिस्टम इसमें नहीं होता है, लेकिन इससे जो है सो मोर रेन होता है। ओके, इससे ज़्यादा रेन होता है और उससे जो है सो कम रेन होता है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपको आधे इंडिया में, चूँकि यह आधे इंडिया में जो बारिश कर रहा है वह जो है सो आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कर रहा है और ये वाला जो है सो इस वाले पार्ट में वेस्टर्न पार्ट में बारिश कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे कि अब ये देखिए आपका कि जून के बाद में जून जुलाई, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इधर बारिश होते जाएगा, हल्का हल्का इधर आपको बारिश होते जाएगा और सबसे ज़्यादा बारिश इधर असम में हो जाएगा, जबकि सूरज अभी पहुँचा भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे असम की घाटी में घुस जाएंगी और तीनों साइड से पहाड़ है तो वहाँ फंस जाएंगी हवाएं और इधर से हवा तो फ्लो बढ़ते ही जाएगा, तो हवाएं ऊपर जाएगी बारिश होकर नीचे, ऊपर जाएगी बारिश होकर नीचे और लगातार बारिश होगी, ब्रह्मपुत्र में फ्लड आ जाएगा, जबकि इधर आपको मानसून का हवा भी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है सो काम करता है, वहाँ के टोपोग्राफी यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है सो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ द मानसून के बारे में बात करेंगे हम। तो आपको एक तो मानसून देख लीजिए। अब विड्रॉल के बारे में अगर हम कहें तो मानसून के विड्रॉल की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर हो गया और 23.5 डिग्री की लाइन ये हो गई और ITCZ वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। तो यह होगा आपको हो गया ITCZ हो गया और यह आपको 23 1/2 हो गया। अब सूरज जैसे जैसे गया था तो यहाँ पे आपको 21 जून को सूरज यहाँ था और फिर 21 जुलाई को फिर से सूरज लौटेगा, यहाँ पे आ गया। अब फिर जो है सो आपको 8 डिग्री पे आ जाएगा आपको जून जुलाई अगस्त में 21 अगस्त को सूरज का पोजीशन यह है और सितंबर में यहाँ पे आ गया और अक्टूबर में 21 अक्टूबर को यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सूरज जो है सो लौटा, अब सूरज लौटा तो चूंकि हवाएं ऐसे चढ़ रही थी अब हवाएं उतरनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ITCZ नीचे खसकेगा तो ये हवाएं जो है सो फिर नीचे उतरनी शुरू हो जाएंगी।
ये हवाएं जो है सो नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आकर के फिर ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे मानसून का विड्रॉल हो गया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि हवाएं कहीं से ना कहीं से आ तो रही होगी, तो सूरज यहाँ पे है तो यहाँ से हवा उठी ऊपर गई और यहाँ पे उतर रही है, 20 और 30 के बीच में यहाँ उतर रही है और यही हवाएं नीचे आ रही हैं। तो 20 और 30 पे जब हवाएं उतरेगी तो यहाँ पे हिमालय का पहाड़ है, लेक है, नदी है, तो यहाँ से जब हवाएं नीचे उतरेगी तो गर्म होगी और यहाँ से मॉइस्चर चुराएगी। अब पहाड़ पे, चूँकि आपको याद होना चाहिए कि हिमालय का कैसा शेप है, ऐसा है ना, तो हवाएं उतरी यहाँ से, मॉइस्चर चुराई, ऊपर गई, फिर टेम्परेचर लूज, फिर बारिश हो गई, फिर नीचे उतरी, फिर ऐसे ही करते बारिश करते हुए यह जो सो मैदान में आ जाती हैं। तो आपको पहाड़ों पे यह जो सो आपको बर्फ के रूप में बारिश होती है और लैंड पे जो सो वाटर के रूप में बारिश होती है। तो विड्रॉल ऑफ द मानसून भी आपको समझ में आ गया होगा। विड्रॉल ऑफ द मानसून क्या है कि सन का मूवमेंट डाउनवर्ड होने लगता है, टू इक्वेटर के साइड होने लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि एयर का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। एयर का डायरेक्शन चेंज हो गया और जैसे ही यहाँ पे एयर का डायरेक्शन चेंज होगा, इसी को कहा जाएगा, क्योंकि अब एयर का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया सीधे, तो इसी को कहा जाएगा कि मानसून अब विड्रॉ कर रहा है। ओके, नाउ वी कैन से डेट मानसून विड्रॉ करने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे आपको सीजन्स के बारे में। कोई नहीं समझाएगा भाई आपको, मैं बता दे रहा हूँ, मानसून पूरा पढ़ लीजिएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा। और क्लाइमेटोलॉजी में तो हमने 5-7 लेक्चर लिया है, स्पेशल मानसून पे ही 5-7 लेक्चर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सीजन के बारे में बात करेंगे। अब वही चीज़ है, अलग से कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग जो है सो थोड़ा सा उसको वो कर रहे हैं। तो कोल्ड सीजन हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया, और साथ में जैसे आपको रिट्रीटिंग मानसून या जो है सो आपको रीजनल ट्रांजिशन हो गया। तो यहाँ पे आपको कोल्ड, समर, विंटर और रिट्रीटिंग, ठीक है, ये 4 सीजन हो गए। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कोल्ड सीजन के बारे में। तो जो कोल्ड सीजन है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो यह जैसे आफ्टर मानसून आता है। ठीक है, और एक तरह से कहा जाए तो आपका नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहता है। और टेम्परेचर जो है सो लो हो जाता है। और यहाँ पे आपको विंटर, आपको रेन भी पड़ेगा, विंटर रेन होगा। और यहाँ पे इंडिया में व्हीट की खेती होती है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको कोल्ड सीजन की कुछ खास विशेषता हो गई। और यहाँ पे आपका डे शॉर्ट होगा और नाइट लॉन्ग होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको पता है कि सूरज जो है सो नीचे चला गया है तो ऊपर लाइट कम पहुंचेगा, तो आपका डे शॉर्ट हो जाएगा और नाइट लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी भी अच्छी रहेगी। ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी और यहाँ पे आपका फॉगी नाइट होगा। ओके, तो ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पे। और रबी क्रॉप सबको पता ही चला। उसके बाद में आपको समर की बात करें अगर हम, हालांकि मार्च से लेकर के और यह जैसे जून जुलाई तक रहेगा।
ठीक है। और हाई टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जायद क्रॉप्स होता है, और गुड फॉर मानसून के लिए अच्छा होता है यह, और इसी टाइम पे आपका ऑनसेट ऑफ मानसून होता है। ओके, मानसून यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऑनसेट हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री को क्रॉस कर रहा है सूरज और हवा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डेट इज़ द ऑनसेट ऑफ द मानसून हो गया। ओके, उसके बाद में आपको रेनी सीजन हो गया, इसमें आपको मैंगो शावर, लू जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और लास्ट में हो गया आपको रेनी सीजन हो गया। रेनी सीजन, तो आप रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो आपका जून से सितंबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मानसून रेन होगा, और इंडिया में फ्लड भी खूब आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आपका क्रॉप्स है, यह क्रॉप्स कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन जो है सो राइस का कल्टीवेशन होगा, या कहिए कि खरीफ कल्टीवेशन होगा। और यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे अच्छी रहती है, ठीक है। इसका हो गया। उसके बाद में रोटेटिंग और ट्रांजिशन वाला जो है सो अक्टूबर हीट का आप एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि अक्टूबर हीट क्या है। अक्टूबर हीट क्या है, यह कॉन्सेप्ट आता है बार बार। तो अक्टूबर हीट के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपको सूरज जब लौट रहा होता है, तो मान लीजिए सूरज आपको यहाँ कहीं है, तो आपको बारिश हुई है और सूरज यहाँ पे है, तो हीट गुड, अच्छा हीट है, तो वेपोराइजेशन होता है। इस एरिया में पूरा वेपोराइजेशन होगा, और वेपोराइजेशन होकर सेचुरेशन लेवल पे पहुँच गया, तो सेचुरेशन लेवल पहुंच गया, तो आपको एयर फ्लो भी करेगा, तो वह मॉइस्चर को नहीं लेगा, तो आपको क्या लगेगा, उमस लगेगा, और साथ में गर्मी भी लगेगी, और पसीना हो रहा है और कोई ले नहीं रहा उसको, तो आपको एक तरह से कहा जाए तो अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट हो जाता है, और आदमी परेशान हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया अक्टूबर हीट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे रेनफॉल के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। रेनफॉल के बारे में अगर हम कहें आपसे, तो हालांकि पिक्चर बहुत गंदा बन रहा है भाई, माफ़ करना। देखो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। इस वाले इलाका में आपको लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पे बहुत कम होता है, लगभग जो है सो आपको 30 से 40 सेंटीमीटर भी बहुत हो गया। दिल्ली में आपको 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आपको 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा। और जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको 150 सेंटीमीटर, इधर जो है सो आपको 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको कम होगा, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, जो कि लद्दाख टाइप का है। तो ये आपको वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो हमने वो बता दिया। अब उसके बाद में लास्ट इसमें जो है वह है आपका मानसून जो है सो यूनिफाई कर रहा है। देखिए मानसून यूनिफाई क्यों कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत देश में हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति मानसून पे डिपेंड करती है। मानसून पे पूरी सभ्यता और संस्कृति डिपेंड करती है, और हमारी धान गेहूँ जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। तो इसलिए भारत देश में मानसून का एक बड़ा ही महत्व है, और हमारी पूरी लाइफ जो है सो इस पर डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल इस पर डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है कि मानसून जो है सो भारत देश में यूनिफाइंग का काम करता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।